हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि जो लहंगे की मगजी होती है उसके जो जॉइंट होते हैं उनको हम कैसे जोड़ें और कैसे मगजी तैयार करें। तो आइए देखते हैं। अगर आप भी राजपूती पोशाक सिलना सीखना चाहते हो या सीख रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो आप देखिए, इस तरह से जॉइंट होते हैं। जो दोनों पट्टियाँ सही से वो कटी हुई होती हैं तो हम जॉइंट कर लेते हैं, लेकिन इस तरीके से जो मुंह इसके आप देख रहे हो कटिंग में इस तरीके से आ जाते हैं, तो हम इन्हें ऐसे रख के और इस तरीके से इसको काटे दोनों, ताकि हमारे जो दोनों जॉइंट है वो सही आ जाएं। कभी कभी क्या होता है हमको पता नहीं रहता, तो जॉइंट अगर टेढ़े मेढ़े कट जाते हैं तो इसमें बल आ जाता है, मगजी में बेलन पड़ जाता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो इसके जॉइंट है इसको हमें बहुत ही सावधानी से कटिंग करना चाहिए, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है। और इस तरीके से दोनों मुंह को एक दूसरे से मिलाते हुए उल्टे सीधे का ध्यान रखें और इस तरीके से जॉइंट कर लें। अगर हमारी मगजी में बेलन पड़ता है तो वो यही कारण होता है कि जो जॉइंट होता है उसको हम नहीं सही से उसकी हमने कटिंग नहीं की होती है, जुड़ने में सही से नहीं आता है। कोई जो मुंह होता है उसमें कोई या तो टेढ़ा रह जाता है या कहीं कटिंग में कम ज़्यादा रह जाता है, इसी कारण से बेलन आता है लहंगे की मगजी में। तो मगजी को जो जॉइंट करें तो ये बहुत ही ध्यान में रखने की बात है, तो आपकी मगजी एकदम बिल्कुल सही बनेगी। इस तरीके से अब हम इस पे गुना लगाएंगे। गुणे को हमेशा देख लें कि जो जॉइंट वाला वो है, जिधर पार्ट्स हमने जॉइंट आएंगे उनको हमेशा ऊपर की तरफ रखें। कई बार जल्दबाजी में क्या होता है, ध्यान नहीं रहता है तो हम गलत साइड रख लेते हैं, तो हमें दिक्कत हो जाती है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान में रख के और सिलाई करेंगे तो हमारे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से धीरे धीरे जो हमारा गुणा है इसको मगजी से अटैच कर लें। ये टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं होनी चाहिए, इस पे हमें सीधी सिलाई करनी चाहिए, तभी गुणा सीधा निकलेगा। इस तरीके से और खींचना नहीं है हमें किसी भी कपड़े को, ना गुणे को, दोनों को बैलेंस बना के जब हमें सिलाई लगानी है। अगर हम किसी भी एक कपड़े को खींच देते हैं, मगजी को या फिर गुणे वाले कपड़े को, तो भी हमारे सही से मगजी नहीं बनती। सिलाई में ये सबसे ध्यान में रखने की बात है कि हमारी मगजी अगर सही से बनेगी तभी सही से फिनिशिंग आएगी। अब ये लास्ट वाला जो इसका मुंह बचा है इसको इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। अगर मेरे बताए हुए तरीके से ही आप मगजी को तैयार करोगे, जॉइंट को सही से कटिंग करके जोड़ोगे, तो आपके मगजी में बिल्कुल भी बेलन नहीं आएगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरीके से अब इसको सिलाई लगा लें। जब गुणा लगाएं तो हमेशा ये ध्यान में रखने की बात है कि हमारी सिलाई एकदम सीधी होनी चाहिए। अभी जब तक हम आगे का काम करते हैं तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, और फिर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहूँगी। तो आइए अब इसमें आगे हम ये एक प्रोसेस और करते हैं। तो इसमें हमें करना ये है कि इस तरीके से इसको हमें अंगूठे और उंगली की मदद से प्रेस करते हुए इसको राउंड राउंड घुमा देना है, और इससे हमारा गुणा बहुत ही अच्छा निकलेगा। बहुत ही इजी तरीके से, हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और इस तरीके से इसको अच्छी तरह से कोई वजन रख के इस पे कुछ और दबा के कुछ देर के लिए रख दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।